Everyone, so very warm welcome to this amazing session. So my dear students, so in this lectures we are going to discuss about resonance hybrid. Okay, so प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड को कवर करने जा रहे हैं एंड ऑल्सो हम लोग इस लेक्चर्स में जो है सीखेंगे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखे थे कि कंडीशंस क्यों कैसे क्यों ज़रूरत है, कंडीशन जो प्लेनर होता है मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें की हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ी से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं इस लेक्चर में, है ना। ज़्यादा हम लोग लेंथी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना, क्या रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल्स, पीछे के लेक्चर्स में हमने देखे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये भी चीज़ सिखाया गया था आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होता है एक हाइपोथेटिकल्स होते हैं, नॉट अ रियल स्ट्रक्चर, राइट। सो रियल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, तो रियल स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे पहली पॉइंट तो ये आप लिखेंगे, इट इज अ रियल स्ट्रक्चर्स which explains all the properties of a compound। क्या है, it is a real structure, है ना, लिख सकते हैं हम लोग क्या, it is a real structure which explains all the property of compound। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो रियल ये जो रियल स्ट्रक्चर है ये बनाया कैसे जाता है, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये हम फॉर्म कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय, क्या लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर दो, है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये क्या है कि स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ना, इट इज मोर स्टेबल, इट इज more stable than all the resonating structures। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बनते हैं उन्हीं सभी के कंट्रीब्यूशन से, बट जो स्टेबिलिटी होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अब बात ये है, क्वेश्चन ये है कि सर क्या कंट्रीब्यूशन जो होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा किसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की टूवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या सभी का सेम होगा। तो आंसर है नो, नो बच्चों। तो बच्चों यहां पे हम सीखेंगे कैसे है क्या है। तो बेसिकली क्या है ना कि कंट्रीब्यूशन जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अलग अलग आता है ना, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के एनर्जी के ऊपर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। पॉइंट्स क्लियर होगा। तो
तो अब हम लोग समझेंगे क्या कि कितना कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन क्या है नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए देखो क्या करना है, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम। ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखो बच्चों एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, जीओसी जो है ना, देखो कंसेप्ट वाला पार्ट है, प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्सेप्ट को ना आपको क्या करना है, लर्न करना है बाय प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज़्यादा जो है ना चीज़ें आपके दिमाग में बैठते चले जाएगा, है ना। हाँ, अगर रट के छोड़ेंगे ना, रट के छोड़ेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, बार बार हमें रफ में प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार हमें चीज़ों को लिखना है, रिमाइंड करना है दिमागों में कि हम कैसे इसको सोच सकते हैं, है ना। सिर्फ पढ़ के छोड़ देना इज़ नॉट गुड, और रट के छोड़ देना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रटने से आप ना जब रटेंगे तभी याद रहेगा, कुछ ही समय के बाद ना आप भूल जाएंगे। इसीलिए क्या करना है आपको, बार बार जो है रफ नोटबुक में लिख करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी पॉइंट्स होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना, कई बार ना क्वेश्चंस के फॉर्म में ना इन पॉइंट्स को ना पूछ लिया जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, फिर आपसे पूछा जाएगा कंट्रीब्यूशन जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है, एनर्जी के प्रोपोर्शनल है या एनर्जी के इन्वर्सली है, कैसा है, वो सब पूछ लेता है। तो इसीलिए इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को ना आप जितना अच्छे तरीके से कवर करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको करना ये है कि रफ में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और बार बार, है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ना देखो जीओसी ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है और दूसरा जो है हर एक चैप्टर में इन्वॉल्व है ये। जब आप ट्वेल्थ में जाओगे वहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हर एक चैप्टर्स में जो है ना आपको ये मिलता रहेगा, थोड़ी बहुत करके हर एक चैप्टर्स में मिलता रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से कवर नहीं करेंगे, अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज़ आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर है। अच्छे से इसको कवर करना है। अगर कुछ डाउट्स होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, इट इज मोर स्टेबल देन ऑल द आरएस। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ resonating structure towards resonance hybrid is directly proportional to their stability। यहां से और आप क्या बोल सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ आरएस, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस पॉइंट से जो है ना क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोला गया है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट। क्या बोला गया कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। या इसी को हम अदर वे में क्या बोल सकते हैं कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी जितना कम होगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। बोथ आर सेम थिंग्स, सो हमें ज्यादा वरी होना नहीं है इसके लिए कि क्या है नहीं है। तो जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम कंट्रीब्यूशन, है ना। हमको इससे में इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछता है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर्स में तो वहां पे आप इसको देखेंगे, है ना।
चलिए, तो ये रही बात अबाउट रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है, क्या है, नहीं है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग अगले पार्ट में इसको देखेंगे इसी लेक्चर्स में कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने देखा है अभी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पिछले लेक्चर्स में, बट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कि ड्रॉ कैसे करना है ना, क्या है, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए बच्चों, जो लेक्चर्स जो डिजाइन किया गया है ना, काफी बेसिक से है ना, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी बेसिक से है ना, एकदम जो कह रहे हैं ना जीरो लेवल, वहाँ से हमारा ये आपको लेक्चर्स को बनाया जा रहा है, ताकि अगर आप पहले से नहीं भी पढ़े हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। चलिए, तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें जरूरत क्या है, कंजुगेशन और प्लेनरिटी। क्या ये दोनों चीज मिल जाएंगे तो आप ड्रॉ कर लेंगे? देखते हैं। तो आंसर है नहीं, क्योंकि ना हमें यह भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम किधर करें, है ना। कई बार कंजुगेशन में ऐसा आता है कि हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड करना चाहिए हमें, है ना। तो उसके लिए चलते हैं, देखते हैं। देखो 2 पॉइंट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। सपोज कीजिए बाढ़ आता है, क्या करना है, बाढ़ आता है तो उसमें क्या होता है, पानी किधर फ्लो होता है, जिधर ज्यादा पानी है उधर से उस साइड फ्लो होता है जिधर पानी कम है, राइट। अब खुद सोचिए ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, अब खुद सोचिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किधर, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन कम है उस साइड फ्लो होगा, उस साइड से फ्लो होगा जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट। तो पहला हम बोल सकते हैं, पहला पॉइंट फर्स्ट, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। मतलब ये है बालक, ध्यान से समझिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस साइड होगा जिस साइड इलेक्ट्रॉन कम है ना। जैसे कि मैंने जो बताया आपको कि बाढ़ आती है तो क्या होता है कि पानी का फ्लो उधर होता है जिधर पानी कम होता है, राइट। कभी आपने देखा है कि नदी में पानी वापस जाता है? नहीं, नदी में क्योंकि पानी ज़्यादा होता है, ओवर होता है, इस वजह से वहाँ से फ्लो होके जहाँ पे कम होता है उधर जाता है। तो वैसा ही कुछ ऐसा ही है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उधर से कहाँ जाएगा, लोअर डेंसिटी के पास जाएगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा पार्ट ही है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा पॉइंट, अब देखो ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा जो है आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट, तो दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि कई सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कुछ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, कुछ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वो होते हैं जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है, राइट। पाई बॉन्ड वाला जो ग्रुप होता है, तो वो क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम मेजर करते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो इस केस में, इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, अब देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना, आप सोचिए खुद, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो क्या काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने साइड। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। चलिए, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, और एक छोटा सा पॉइंट है जो कि थोड़ा बहुत आप पहले से पढ़ रखे होंगे, है ना, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, यहाँ पे कई बार जो है ना IIT में क्वेश्चंस पूछा गया है, जहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आउट ऑफ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच इज नॉट पॉसिबल, और उसमें पता है क्या पूछा जाता है, वहाँ पर क्या बोलते हैं ना, क्या करते हैं कि अब देखो एक चीज़ आपको पता होगा कि अप टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर है, तो हम सभी को पता है अप टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और डी ऑर्बिटल नहीं होता है जिसके वजह से वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता है, राइट। क्या है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, तो नहीं रख सकता है। लेकिन अगर मान लो कि हमने 5 बॉन्ड बना दिए नाइट्रोजन के लिए, अगर हमने 5 बॉन्ड फॉर्म कर दिए, तो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा क्या, नहीं रख पाएगा। क्या कार्बन को हम 5 बॉन्ड बना देंगे तो क्या 5 बॉन्ड बना पाएगा, तो नहीं। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक पॉइंट छोटा सा जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या बोल सकते हैं, अप टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, क्या, अप टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट atom can have maximum 8 electrons in their valence cell। और इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन देयर वैलेंस सेल। इसके ना हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट को मैं रिमाइंड दिलाऊंगा कि कैसे हमें यूज करना है, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जहाँ पे नाइट्रोजन जो है 5-5 बॉन्ड बना के रखा है, और उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस आते हैं। देखो जीओसी, मैंने पहले ही बोला आपको कि जीओसी को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे बहुत आसान है, मार्क्स मिल सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, क्योंकि आसान तो है बट थोड़ा कंसेप्चुअल है, आसान के साथ साथ कंसेप्चुअल है, वो प्रैक्टिस मांगता है आपसे कंटिन्यूअस, है ना। ऐसा नहीं कि हमने 2 लेक्चर्स कर लिया, फिर तीसरे कभी और कर लेंगे, फिर चौथा कभी और कर लेंगे, नो। अगर वैसे करेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी, है ना। तो कंटिन्यूअस हमें फोकस करते रहना है, रेगुलर रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स जो है आपको दिमाग में रखना है ना। बाकी अगर हम कंजुगेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखो लोन पेयर हो गया या नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, डेफिनेटली लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उधर तो होने नहीं जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर मान लो कि पाई सिग्मा या लोन पेयर है, साथ में नेगेटिव चार्ज है, इनमें से अगर कुछ भी है कंजुगेशन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा टूवर्ड्स पाई बॉन्ड, है ना। और अगर मान लीजिए पाई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के इधर क्या है, कमी है, और इधर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, है ना। किधर जाएगा ये, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, है ना। चलिए ये बात हो गई। तो ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, और इस तरीके से जो है हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, है ना। तो हम लोग अगले लेक्चर्स में जो है, अगले लेक्चर्स में कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज रेजोनेंस हाइब्रिड। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का वो सेशन होगा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, एंड वहाँ पे हम
कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे एंड फिर देखते हैं, है ना, फिर आप वहाँ से और सीखेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर्स में इतना ही रखेंगे हम लोग। सो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।